Good morning, students. Welcome to the TSN school. Today we'll continue with our last chapter, chapter 4, the Central Islamic Land. In the previous video, we have read about Abbasid revolution. दावा मूवमेंट के थ्रू अबू मुस्लिम ने लास्ट उमायद खलीफा मरवन को डिफीट किया था और उसकी वजह से उमायद वीक पड़ गए और अब्बासिद स्ट्रॉन्ग हो गए और उन्होंने एक नई एम्पायर स्टार्ट किया था। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि अरब जो कि उमायद के टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग थे, वे उनकी पोजीशन अब्बासिद के टाइम में डाउन हो गई और ईरानियन कल्चर जिसको अब्बासिद फेवर करते थे, प्रेफरेंस देते थे, वो स्ट्रॉन्ग होती गई। जो कैपिटल थी वो बगदाद शिफ्ट हो गई और आर्मी और ब्यूरोक्रेसी को नॉन ट्राइबल बेसिस पे रीअरेंज किया गया। इस्लाम को इम्पोर्टेंस जो थी इस्लाम की उसे फिर से बढ़ाया गया। नाउ हियर इज Baghdad. This is the new capital. Now breakup of caliphate, rise of the sultanate. Now on to this topic you will get to know that how Abbasid empire became weak and how sultanates were emerged. As you know that Baghdad was the capital of Abbasid. So in the 9th century बगदाद जो उसकी दूर के प्रोविंसेस थे उन पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था। इसकी वजह से अब्बासिद एम्पायर धीरे धीरे वीक होने शुरू हो गया था। साथ ही बगदाद में भी बहुत सी कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो गए, जैसे जो अरब से और ईरानियन से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, क्योंकि जो अरब थे, अरेबियन थे, उन्हें उमायद बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, जबकि अब्बासिद ईरानियंस को प्रेफरेंस देते थे। 810 सी में सिविल वॉर स्टार्ट हुआ जो अली के सपोर्टर्स और मामून के सपोर्टर्स के बीच में होना शुरू हुआ था। अली और मामून दोनों ब्रदर्स थे, लेकिन इनके लिए जो शिया थे वो अली को सपोर्ट करते थे, जबकि सुन्नी जो थे वो उनके अगेंस्ट थे। तो इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। लेकिन 945 तक भी जो अब्बासिद है उनका कंट्रोल था बगदाद और उसके आसपास तक। लेकिन उसके बाद में 945 सी में एक बुइद क्लेम जो कि शियाइट कम्युनिटी से बिलोंग करता था, उसने बगदाद को कैप्चर कर लिया। तो इन लोगों ने बहुत से टाइटल अपने नाम के आगे जोड़े थे, जैसे कि शहनशाह यानी किंग ऑफ किंग्स। तो इस तरह अब्बासिद एम्पायर ख़त्म हो गया बुइद क्लेम के उसे बगदाद को कैप्चर करने के बाद। और उसके बाद में फातिमिड्स आते हैं। फातिमिड्स होते हैं डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट्स डॉटर फातिमा। इन्होंने इजिप्ट को कॉन्कर कर लिया और एक नई कैपिटल इस्टेब्लिश की थी काहिरा में। इन्होंने अपनी फातिमिड कैलिफेट भी इस्टेब्लिश की। तो इस तरह कैलिफेट ब्रेक होती गई अलग अलग पोर्शन में, अलग अलग स्टेट्स में, प्रोविंसेस में। अब 950 टू 1200 सी तक जो इस्लामिक सोसाइटी है उसमें यूनिटी बनी रही थी, क्योंकि इसके कुछ रीजन थे। जैसे फर्स्ट था इसमें देयर वाज अ सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। जो बिकॉज सोसाइटी जो थी, सोसाइटी के किसी भी मामले में जो स्टेट थी वो इंटरफेयर नहीं करती थी। तो सोसाइटी वाज फ्री दैट वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू दे कैन डू। स्टेट ने जो पर्शियन लैंग्वेज थी उसको भी डेवलप किया था और इसके साथ में जो लोग थे वहाँ के वो भी फ्री थे कहीं भी आने जाने के लिए। बट जस्ट लाइक स्कॉलर्स, आर्टिस्ट एंड मर्चेंट्स मूव्ड फ्रीली विद इन द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स एंड अश्योर द सर्कुलेशन ऑफ आइडिया एंड मैनर्स। तो जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो मर्चेंट्स थे या स्कॉलर्स थे, उन्हें जो इस्लामिक लैंड था उसमें कहीं पर भी जाने की फ्रीडम थी उन्हें, और जो उनके कल्चर था उसको भी स्प्रेड करने की उनको या उनको अश्योर करने की परमिशन थी। तो इसीलिए सोसाइटी बिल्कुल फ्री थी, जो भी वो करना चाहे कर सकती थी। इसीलिए ये यूनिटी बनी हुई थी स्टेट और जो इस्लामिक लैंड थे उस टाइम का उसमें।
इसके बाद में इसकी वजह से जो अब्बासिद और उमायद है, उनके समय में जो मोमनस की पॉपुलेशन 10% थी, वो उनके फ्रीली कहीं भी जाने, अपने आइडियाज़ को सर्कुलेट करने की फ्रीडम की वजह से बढ़ने लगी थी पॉपुलेशन मोमनस की, और धीरे धीरे छोटी जगहों तक भी उनके जो धर्म था या जो उनके विचार थे वो पहुंचने लगे। और उसकी वजह से जो रिलीजियस चेंज करते थे लोग, वो बहुत इजी होने लगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड किया जाने लगा, तो पॉपुलेशन बढ़ने लगी मोमडन्स की। नाउ वी विल रीड अबाउट सल्तनत। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट तुर्किश सल्तनत। इसका इमर्ज हुआ था 10th और 11th सेंचुरी में। ये लोग तुर्किस्तान से आए थे, इसीलिए इन्हें टर्क्स बोला जाता था। बेसिकली ये वॉरियर्स थे, सोल्जर्स थे, और जो स्लेव थे और सोल्जर्स के रूप में ये अब्बासी और समानी और बुइद जो एडमिनिस्ट्रेशन थे उसमें शामिल हो गए थे। इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी और लॉयल्टी बहुत ज़्यादा थी, उसी की वजह से गजनी जो सल्तनत है वो स्टार्ट हुई थी, जिसको एस्टेब्लिश किया था अल्तगिन ने, और उसको एक्सपेंशन महमूद गजनवी ने किया था। इसका सेंटर ऑफ पावर खुरासान और अफ़गानिस्तान में था। सल्जुक टर्क थे, ये सोल्जर्स बन के आए थे समानिन एंड काराखानी एम्पायर में, और जो इनके दो ब्रदर्स थे तुर्गिल बेग और छागरी बेग, इनकी लीडरशिप में जो सल्जुक थे वो बहुत ही पावरफुल ग्रुप में कन्वर्ट हो गए थे। जब मोहम्मद गजनवी की डेथ हुई थी इन 1037 में, तब सल्जुक अटैक करते हैं खुरासान पर और एक नई कैपिटल इस्टेब्लिश करते हैं जिसका नाम है निशापुर। निशापुर एन इम्पॉर्टेंट पर्शियन इंट्रो सेंटर फॉर लर्निंग एंड द बर्थ प्लेस ऑफ उमर खयाम। तुगरिल बेग को सुल्तान का टाइटल मिलता है, और एक बहुत ही बड़ा चेंज होता है धर्म को पॉलिटी से अलग करने का। ये दोनों भाई मिलकर, तुगरिल बेग और छागरी बेग हैं, मिलकर एम्पायर को एडमिनिस्ट्रेट करने लगते हैं। और तुगरिल बेग जो कि सुल्तान बनते हैं, उनके बाद में उनका जो नेफ्यू है वो अल्प अरसलन, ये उसका हायर बनते हैं, उसकी मतलब उत्तराधिकारी उसे बनाया जाता है।